Hi there, I am Vakar Kiani and welcome to my channel English Art Learning. Today we are going to discuss conditional sentences. First we need to see what are conditional sentences. Conditional sentences are also known as if sentences as well. Conditional sentences को आमतौर पर हम if sentences भी कहते हैं क्योंकि इनमें word if use होता है. A condition is applied with certain action और किसी खास काम के साथ एक कंडीशन को अप्लाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हीट द बटर इट मेल्ट्स, कि अगर आप मक्खन को गर्म करते हैं तो वो पिघलता है. आई विल हेल्प यू इन योर स्टडीज़ इफ़ यू कम अर्ली, कि अगर आप जल्दी आते हैं तो मैं आपकी स्टडी में हेल्प करूँगा. नाउ we are going to see what type of condition sentences are. So there are four type of condition sentences. The first one is zero conditional, second one is first conditional, the third one is second conditional, and the fourth one is third condition sentences. First we are going to discuss what are zero condition sentences. First we need to see why we use zero condition sentences. If we have any scientific fact or if anything is generally true, so we use ज़ीरो कंडीशन सेंटेंसेस. आमतौर पे अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात की जाती है या ऐसी चीज़ जो अमूमन सही होती है तो हम उसको ज़ीरो कंडीशन में लेते हैं. नाउ दिस ज़ीरो कंडीशन सेंटेंसेस हैज़ टू क्लोज. अब इसमें सेंटेंसेस के दो हिस्से होते हैं. द वन इज़ कॉल्ड इफ़ क्लोज, अनदर इज़ कॉल्ड मेन क्लोज. जो सेंटेंस का हिस्सा इफ़ के साथ यूज़ होगा हम उसे इफ़ क्लोज कहेंगे और दूसरा जो हिस्सा विदाउट इफ़ के यूज़ होगा वी कॉल इट मेन क्लोज. अब इसमें दोनों हिस्से हमारे दोनों जो क्लोज होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं. इफ़ क्लोज भी प्रेजेंट डेफिनिट में होगा और मेन क्लोज भी हमारे पास प्रेजेंट डेफिनिट में होगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू फ्रीज द वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, कि अगर आप पानी को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में चेंज हो जाता है. इफ़ आई डोंट वर्क प्रॉपरली, अगर मैं सही तरीके से काम नहीं करता, माई टीचर गेट्स एंग्री, तो मेरे टीचर जो होते हैं वो नाराज़ होते हैं. इफ़ आई गेट टाइट आई गेट टाइट इफ़ आई डोंट टेक रेस्ट, कि अगर मैं रेस्ट नहीं करता या मैं आराम नहीं करता तो मैं थक जाता हूँ. तो इसमें जितनी भी कंडीशन यूज़ हुई हैं ये सारी की सारी फैक्ट्स की बात की गई है और इसमें दो क्लोज को, एक क्लोज जो इफ़ के साथ है और दूसरा क्लोज आपका मेन एक्शन है और दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ किया गया. नाउ नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस. व्हाई वी यूज़ फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस? अ पॉसिबल सिचुएशन और रिजल्ट इन द फ्यूचर प्रिडिक्टिंग अ लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर, कि अगर हमारे कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट में यूज़ होती है लेकिन उसका जो मेन रिजल्ट है वो हमारे फ्यूचर में होता है तो हम इसे फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई फील सिक टुमारो, अगर मैं कल बीमार होता हूँ, आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा. इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द मैच विल बी कैंसल्ड, तो फिर जो मैच है वो कैंसिल हो जाएगा. इफ़ ही कैन पास द हिज एग्ज़ाम्स, वो अपने इम्तिहान को पास कर सकता है. इफ़ ही स्टडीज़ हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता है. तो इसमें देखा हमने कि हमारे पास दो क्लोज हैं. जो इफ़ के साथ यूज़ हुआ है दैट इज़ इन प्रेजेंट डेफिनेट और जो दूसरा मेन क्लोज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा. The next condition sentences we call them second conditional. अब second conditional को क्यों यूज़ किया जाता है? When there is an unlikely situation. Unlikely situation means कि ऐसी situation जो real life में possible नहीं है. For example, if I knew the answer, I would win the prize. कि अगर मुझे आंसर पता होता तो मैं इनाम जीत जाता. एक अनलाइकली सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है जो कि पॉसिबल नहीं थी. इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट आई वुड रेज जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर मैं मुल्क का सदर होता या सदर होता तो मैं जो जॉब्स थी, नौकरियों को बहुत बेहतर कर लेता. इफ़ आई हैड
2 million rupees I would buy a nice car, कि अगर मेरे पास 2 million रुपए होते तो मैं एक अच्छी कार को ख़रीद लेता। अब ये ऐसी सिचुएशंस है जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस है, तो उसको हम एक हिस्सा हमारे पास पास इंडेफिनिट का होगा और सेकंड जो क्लोज जो मेन क्लोज होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। लेकिन जब पास्ट में रह के फ्यूचर की बात की जाती है तो फिर विल को यूज़ नहीं किया जाता फ्यूचर में, बल्कि विल की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। Now the last condition we have, that is called third condition. अब थर्ड कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल में क्या डिफरेंस है कि हम लोग थर्ड कंडीशनल में कुछ रियल सिचुएशन की बात की जाती है कि अगर इस तरह ना होता तो फिर इस तरह हो जाता, कि हमारे पास कोई एक दूसरी सिचुएशन थी, हम उस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इफ़ एनीवन इमेजिन अ डिफरेंट पास्ट, इमेजिनरी सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। अब इसमें हमारे पास दो क्लोज हैं, एक हमारे पास क्लोज पास्ट परफेक्ट में होगा और जो मेन क्लोज होगा दैट वुड बी इन फ्यूचर परफेक्ट, बट वी विल चेंज विल इनटू वुड, क्योंकि जब पास्ट में रह के फ्यूचर की बात की जाए तो विल और शैल की जगह वुड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड वर्क हार्डर यू वुड हैव पास योर एग्जाम्स, कि अगर आपने सख्त मेहनत की होती तो आप इम्तिहान पास कर जाते। इफ़ ही हैड टॉक टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, कि अगर उसने मुझसे बात की होती तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ शी हैड सेव्ड मनी शी वुड हैव बोट अ हाउस, कि अगर उसने पैसे जमा किए होते तो एक घर ख़रीद लेती। अब इसमें जितनी भी कंडीशंस थी, जितनी भी सिचुएशंस थी, वो पास्ट में पॉसिबल थी, लेकिन वो पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग थर्ड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच।